नमस्कार दोस्तों। आज अपने गोदान का नेक्स्ट जो परिच्छेद है 8 और 9 नंबर उसका अध्ययन करेंगे। 7 तक अपन ने पढ़ लिए हैं, आप लोग प्लेलिस्ट में वीडियोस देख सकते हैं। तो देखिए, जब होरी के घर में गाय आ जाती है, घर की श्री कुछ और हो जाती है। श्री का मतलब होता है यहाँ पर स्थिति से लगाया गया। धनिया का घमंड तो उसे संभाल से ही बाहर हो ही जाता है, यानी बहुत खुश हो जाती है वो धनिया। जब देखो गाय की चर्चा, भूसा छिंच गया है, ऊख में थोड़ी सी चरी बो दी गई थी और उसी की कुट्टी काट करके जानवरों को खिलाना पड़ता था। आंखें आकाश की ओर लगी हुई रहती थी कि कब पानी बरसे और घास निकले। आधा आषाढ़ तो बीत गया है लेकिन अभी तक वर्षा नहीं हुई है। सहसा एक दिन क्या हुआ, बादल आए और आषाढ़ का पहला डोंगड़ा गिरा। डोंगड़ा का मतलब होता है आषाढ़ में बरसात होनी, अचानक बरसात होती है आषाढ़ में। किसान खरीफ बोने के लिए हल ले लेकर के निकल गए। राय साहब के कारकुन ने कहलवा के भेजा कि जब तक बाकी न चुक जाएगी किसी को भी खेत में हल न जोतने दिया जाएगा, यानी पुरानी उधारी बाकी। किसानों पर जैसा वज्रपात हो गया था, और कभी तो इतनी कड़ाई नहीं होती थी। अब की यह कैसा हुक्म है, कोई गांव छोड़कर भागा थोड़ी ही जाता है। अगर खेती में हल न चले तो रुपए कहाँ से आएंगे? निकलेंगे तो मतलब खेत से ना। सब मिलकर के कारकुन के पास जाकर के रोने लग गए। कारकुन का नाम था पंडित नोखे राम। तो ये परीक्षा में प्रश्न पूछा जा सकता है कि कारकुन कौन था गोदान उपन्यास में, तो इसको नोट कीजिएगा। आदमी बुरे नहीं थे, मगर मालिक का हुक्म जो था उसे कैसे टाल सकते हैं। अभी उस दिन राय साहब ने होरी से कैसी दया और धर्म की बातें की थी, और आज आसामियों पर न जुल्म चलता है। होरी मालिक के पास जाने के लिए तैयार होता है, लेकिन फिर सोचा उन्होंने कारकुन को एक बार जो हुक्म दे दिया है उसे क्यों टालने लगे हैं। वह अगुआ बन करके क्यों बुरा बने हैं। जब और कोई कुछ नहीं बोलता तो यहीं आग में क्यों कूद पड़े हैं। जो सबके सिर पर पड़ेगी वह भी झेल लेगा। किसानों में खलबली मची हुई थी। सभी गांव के महाजन के पास में रुपए लेने के लिए दौड़े जा रहे थे। गांव में एक मंगरू शाह की आजकल काफ़ी चर्चा हो रही थी, चढ़ी हुई थी। इस साल सन में भी मंगरू ने अच्छे पैसे कमाए थे, फ़ायदा हुआ था। गेहूं और अलसी में भी उसने कम कुछ नहीं कमाया था। पंडित दाता दिन और दुलारी सहुआयन ने भी लेन देन करती थी। सबसे बड़े महाजन थे झिंगूर सिंह, वह शहर के एक बड़े महाजन के एजेंट थे। उनके नीचे कई आदमी और भी थे, और जो आसपास के देहातों में घूम घूम करके लेन देन करते थे। उनके उपरांत और भी कई छोटे मोटे महाजन थे जो 2 आने रुपये ब्याज पर बिना लिखा पढ़ी के रुपए दे देते थे। गांव वालों को लेन देन का कुछ ऐसा शौक चढ़ा था उनको कि जिसके पास 10-20 रुपये जमा हो जाते वही महाजन बन बैठता था। एक समय होरी ने भी महाजनी की थी। उसी का ये प्रभाव था कि लोग अभी तक यही समझते हैं कि होरी के पास में दबे हुए रुपए हैं। आखिर धन गया कहाँ? बंटवारे में निकला। बंटवारे के समय मतलब निकला नहीं था। न कोई तीर्थ यात्रा की थी, न कोई व्रत भोज किया था। गया कहाँ? यानी सारा धन। जूते जाने पर भी उसके खड्डे बने हुए हैं। किसी ने किसी देवता को सीधा किया, किसी ने किसी को किया। किसी ने आना रुपये ब्याज देना स्वीकार किया और किसी ने 2 आना। होरी ने आत्मसम्मान पर सर्वथा लोभ नहीं हुआ। जिन लोगों के रुपए उस पर बाकी थे उसके पास कौन मुँह लेकर के जाए। झिंगूर सिंह के सिवा उसे और कोई नहीं सूझा। वह पक्का कागज़ लिखाते, नजराना अलग से लेते, दस्तूरी अलग से, स्टाम्प की लिखाई है वो अलग से लेते। कौन? ये झिंगूर सिंह है ना, ये भी पैसे देते थे। उस पर 1 साल का ब्याज और ऊपर से पेशगी काट करके रुपया देते थे। 25 रुपये का कागज़ लिखाते तो उसमें से मुश्किल से 17 रुपये हाथ में लगते थे। मगर एक गाढ़े समय में और क्या किया जाए, राय साहब की ज़बरदस्ती है।
नहीं, इस समय किसी के सामने क्यों हाथ फैलाना पड़े। झिंगूर सिंह बैठे दांतुन कर ही रहे थे। नाटे मोटे, मलवाट, काले, लंबी नाक और बड़ी बड़ी मूँछों वाले आदमी थे। ये सारी विशेषता झिंगूर सिंह की हैं। बिल्कुल विदूषक लग रहे थे, जैसे और थे भी बड़े हंसोड़े स्वभाव के थे। इस गांव को अपनी ससुराल बना करके मर्दों से सालिया ससुर और औरतों से सालिया सलहज का नाता जोड़ लिया था। रास्ते में लड़के ने उन्हें चिढ़ाते हुए कहा कि पंडित जी, पालक जी, और झिंगूर सिंह ने उन्हें चटपट आशीर्वाद देते हुए कहा, तुम्हारी आंखें फूटे, तुम्हारा घुटना टूटे, मिर्गी आए, घर में आग लग जाए, आदि आदि, मतलब आशीर्वाद गाली गलौज करके निकल गए आगे। लड़के ने इस आशीर्वाद से कभी न आगाते थे, मगर लेन देन में बड़े कठोर थे। सूद की एक पाई नहीं छोड़ते थे और वादे पर बिना रुपए लिए ही द्वार से नहीं टलते थे। होरी ने सलाम करके अपनी विपत्ति कथा सुना दी और झिंगूर सिंह ने मुस्कुरा करके कहा, वह सब पुराना रुपया क्या कर डाला। पुराने रुपए होते ठाकुर को महाजनी से अपना गला ने छुड़ा लेता कि सूद भरते किसी को अच्छा लगता है। गड़े रुपए न निकले तो सूद कितना ही देना पड़े। तुम लोगों की यही नीति है। आगे देखिए, कहाँ से गड़े रुपए बाबू साहब, खाने को तो नहीं है। यानी सब लोगों को लगता था कि होरी के पास पैसे हैं। लड़का जवान हो गया है, ब्याह का कहीं ठिकाना नहीं है, बड़ी लड़की को ब्याहने की जोग हो गई है। रुपए होते तो किसी दिन के लिए गाड़ करके मैं रुपए को रखता। झिंगूर सिंह ने जब से उसके द्वार पर गाय देखी है, उस पर दांत लगाए हुए गाय की डील डोल और गठन कर रहा था कि उसके 5 सेर से कम दूध नहीं होगा। ऐसा गाय का अनुमान झिंगूर सिंह ने लगा लिया। मन में सोच लिया था कि होरी को किसी अदब में डाल करके गाय को उड़ा ले जाना चाहिए। आज का ये अवसर आ गया है। बोले, अच्छा भाई, तुम्हारे पास कुछ नहीं है, अब तो तुम राजी हुए, जितने रुपए चाहो ले जाओ, लेकिन तुम्हारे भले के लिए कहते हैं कि कुछ गहने गांठ हो तो भी गिरवी रख करके रुपए ले जा सकते हो। स्टाम्प लिखोगे तो सूद बढ़ेगा और जमेले में पड़ जाओगे। स्टाम्प होता है ना, स्टाम्प पेपर, उसके लिए है। होरी ने क्या है कि कसम खाई कि घर के गहने के नाम पर कच्चा सूद भी नहीं है। जनिया के हाथों में कड़े हैं, वह भी गिल्ट आती है ना, पहले गिल्टी के पैसे आते थे उसके। झिंगूर सिंह ने सहानुभूति का रंग पर मुंह पोत कर कहा, तो एक बात और करो, ये है नई गाय जो लाए हो, इसे हमारे हाथ में बेच दो, सूद स्टाम्प सब जगहों से बच जाओ। 4 आदमी को दाम कहे वह हमसे ले लो। हम जानते हैं कि तुमसे अपने शौक में लाए हो, बेचना नहीं चाहते, लेकिन यह संकट तो टालना ही पड़ेगा। फिर पहले तो इस प्रस्ताव पर हंसा, उस पर शांत मन से विचार भी करना चाहता था, लेकिन ठाकुर ने ऊंच नीच समझाया, महाजनी के हथकंडों का ऐसा भीषण रूप दिखाया कि उसके मन में भी यह बात बैठ गई थी कि ठाकुर ठीक ही तो कहते हैं। जब हाथ में रुपए आ जाएंगे, गाय ले लेना। 30 रुपये का कागज लिखने पर कहीं 25 रुपये मिलेंगे। 3-4 साल तक न दिए तो पूरे 100 रुपये हो जाएंगे। पहले का अनुभव यही बता रहा है कि कर्ज मेहमान है, जो कि एक बार आकर के जम गया तो जाने का नाम ही नहीं लेता है। मैं घर जा कर के पहले सलाह ले लूँ, फिर बताऊँगा। फिर आगे होरी कहता है कि सलाह नहीं करना है, मतलब झिंगूर सिंह, उनसे कह देना कि रुपए उधार लेने में अपनी बर्बादी के सिवा और कुछ नहीं है। मैं समझ रहा हूँ ठाकुर, अभी आके जवाब देता हूँ। ऐसा होरी कह करके जाता है। लेकिन घर आकर के उसने जो ही ये प्रस्ताव छेड़ा ना, तो घर में कोहराम मच गया। धनिया तो कम चिल्लाई, परंतु दोनों लड़कियों ने तो दुनिया सिर पर उठा ली। नहीं देते अपनी काय, रुपए जहाँ से चाहो लाओ। सोना ने तो यहाँ तक कह डाला कि इससे तो कहीं अच्छा है कि आप मुझे बेच डालो। सोना उसकी बड़ी लड़की का नाम है। गाय से कुछ बेसी ही मिल जाएंगे। दोनों लड़कियां सचमुच में गाय पर जान देती हैं। रूपा तो उसके गले में लिपट जाती थी और बिना उसे खिलाए एक कोर भी मुंह में नहीं डालती। कोर का मतलब होता है ग्रास। गाय इतने प्यार से उसका हाथ चाटती थी और इतनी स्नेह भरी आंखों से उसे देखती भी रहती थी। उसका बछड़ा जो है वो कितना सुंदर होगा,
अभी से उसका नामकरण हो गया था मटरू। ये पूछा जा सकता है कि गाय के बछड़े का नाम क्या रखा, मटरू। इस प्रकार के छोटे छोटे प्रश्न आते हैं परीक्षा में। वह उसे अपने साथ लेकर के सोएगी और इस गाय के पीछे दोनों बहनों में से कई बार ऐसी लड़ाइयाँ हो चुकी थी कि सोना कहती थी मुझे ज़्यादा चाहती है, रूपा कहती थी मुझे। इसका निर्णय अभी तक नहीं हो सका था और दोनों के दावे कायम थे, मगर होरी ने आगा पीछा सुझा करके आखिर धनिया को किसी तरह राजी कर लिया। एक मित्र से गाय उधार लेकर के बेच देना भी बहुत वैसी ही बात है, लेकिन विपद में आदमी का धर्म चला जाता है, यह कौन बड़ी बात है। ऐसा न हो कि लोग विपद में इतना डरें क्यों। गोबर ने भी विशेष आपत्ति न की थी, वह आजकल दूसरी ही धुन में मस्त था। यह तय किया गया कि जब दोनों लड़कियां रात में सो जाएं तो यह तय का मतलब ये तय किया गया, ठीक है, कि गाय झिंगूर सिंह के पास में पहुंचा दी जाएगी, कि लड़कियां सोते ही अपन गाय को बेच देंगे, झिंगूर सिंह के घर छोड़ाएंगे। दिन किसी तरह कट गया था। सांझ हुई, दोनों लड़कियां 8 बजते बजते खा पी करके सो गई थी। गोबर इस करुण दृश्य को देख करके कहीं पर बाहर चला गया था भाग करके, और वह गाय को जाते कैसे देख सकेगा, अपने आंसुओं को कैसे रोक सकेगा। होरी भी ऊपर से ही कठोर बना हुआ था, मन उसका भी बहुत चंचल था। ऐसा कोई माई का लाल नहीं है जो इस वक्त उसे 25 रुपये उधार दे दे, चाहे फिर 50 रुपये ले लो। वह गाय के सामने जाकर के खड़ा हुआ तो उसे ऐसा जान पड़ा जैसे उसकी काली काली सजीव आंखों में आंसू भरे हुए हैं, कि वह कह रही थी, क्या 4 दिन के लिए ही तुम्हारा मन भर गया मुझसे। गाय बोल रही थी कि 4 दिन के लिए में तुम्हारा मन भर गया। तुमने तो ये वचन दे दिया था कि जीते जी नहीं बेचूंगा, यह वचन था तुम्हारा। मैंने तो तुमसे कभी किसी बात का गिला नहीं किया। जो कुछ रूखा सूखा तुमने दिया वही खाकर के संतुष्ट हो गई। बोलो। धनिया ने कहा, लड़कियां तो सो गई हैं, अब इसे ले क्यों नहीं जाते। जब बेचना ही है तो अभी बेच दो। वो बेचारी और क्या करती। होरी कांपते हुए स्वर में कहने लगा, मेरा तो हाथ नहीं उठता है धनिया, उसका मुंह है नहीं देखती। रहने दो, रुपए सूद पर ही ले लूँगा। भगवान ने चाहा तो सब अदा हो जाएंगे। 300-400 होते ही क्या हैं, एक बार ऊख लग जाए। धनिया ने गर्व भरे और प्रेम से उसकी ओर देखा और कहा, क्या इतनी तपस्या के बाद में तो घर में गऊ आई है, अभी बेच दो। ले जाओ, कल रुपए ले लो, कल रुपए जैसे और सब चुकाए हैं चुकाए जाएंगे वैसे ही ये पैसे भी चुक जाएंगे। भीतर बड़ी उमस हो रही है, हवा बंद हो रही थी, एक पत्ती भी नहीं हिलती थी। बादल छाए हुए थे पर वर्षा का कहीं पर लक्षण नहीं दिखाई दे रहा था। होरी ने गाय को बाहर बांध दिया। धनिया ने टोका कि कहाँ ले जाते हो, पर होरी ने सुना नहीं। बोला, बाहर हवा में बांध देता हूँ, आराम से रहेगी, उसके भी तो मतलब जान है। गाय बांध कर वह अपने मंझले भाई शोभा को देखने के लिए जाता है, क्योंकि शोभा उस समय बीमार था। शोभा को देखे हुए इधर कई महीने हो गए, उसे दमे का अर्जा हो गया, मतलब दमे की बीमारी थी, सांस फूलता था। दवा दारू की जुगत नहीं थी, खाने पीने का कोई प्रबंध नहीं था और काम करना पड़ता था जी तोड़ करके, इसलिए उसकी दशा दिन दिन बिगड़ती जा रही थी। शोभा सहनशील आदमी था, लड़ाई झगड़े से कोसों दूर भागने वाला आदमी, किसी से कोई मतलब नहीं रखता, अपने काम से काम रखता। होरी उसे चाहता था और वह भी होरी को अदब अदब का मतलब होता है शिष्टाचार, यानी शिष्टाचार से पेश आता अपने बड़े भाई से। दोनों में रुपये पैसे की बातें होने लगी। राय साहब का एक नया फरमान आलोचनाओं का केंद्र बना हुआ था। कोई 11 बजते बजते होरी लौटा तो भीतर जा ही रहा था कि उसे भास हुआ जैसे गाय के पास में कोई आदमी खड़ा हुआ है, ऐसा उसको महसूस हुआ। पूछा, कौन खड़ा है। हीरा बोला, मैं हूँ दादा, तुम्हारे कोंडे से आग लेने के लिए आया हूँ। हीरा ने उससे, कोने में आग लेने आया हूँ, इस जरा सी बात में होरी को भाई की आत्मीयता का परिचय मिल गया था। गांव में और भी बहुत कोंडे थे, कहीं से भी आग मिल सकती थी। हीरा उसे उसके कोने में आग ले रहा है तो अपना समझकर ही तो आया होगा। सारा गांव इस कोंडे से आग लेने आता है। गांव से सबसे संपन्न यही कोंडा था, मगर हीरा का आना अलग ही बात थी। और उस दिन की लड़ाई के बाद में हीरा के मन में
कपट नहीं था, गुस्सेल है लेकिन दिल का बिल्कुल साफ है। उसने स्नेह भरे स्वर में पूछा, तामुक है कि लादूं? नहीं, तामुक तो है दादा, शोभा तो आज बहुत बेहाल है, कोई दवाई नहीं खाता है तो क्या किया जाए। उसके लेखे तो सारे वेद है, डॉक्टर है, हाकिम अनाड़ी हैं, भगवान के पास में जितनी अकल थी वह उसके और उसके घरवाली के हिस्से में पड़ गई है। होरी ने चिंता के स्वर में कहा, यही तो बुराई है इसमें, अपने सामने किसी को गिनता ही नहीं है और चिढ़ने तो बीमारी से भी हो जाते हैं। तुम्हें याद है कि नहीं, जब तुम्हें इंजिफा हो गया था तो दवाई उठाकर फेंक देते थे, मैं तुम्हारे दोनों हाथ पकड़ता था, जब तुम्हारी भाभी तुम्हारे मुंह में दवाई डालती थी उस पर भी तुम उसे हजारों गालियां देते थे। हाँ दादा, भला वह बात भूल सकता हूँ, तुमने इतना नहीं किया होता तो तुमसे लड़ने के लिए कैसे बचा रहता। होरी को ऐसा मालूम हुआ कि हीरा का स्वर भारी हो गया है, उसका गला भराया है। बेटा, लड़ाई झगड़ा तो जिंदगी का धर्म है, इससे तो अपने ही हैं पर पराये भी थोड़े ही हो जाते हैं। जब घर में 4 आदमी रहते हैं तभी तो लड़ाई झगड़े भी तो होते हैं, जिसके कोई नहीं होता उसके कौन लड़ाई करेगा। बात तो ये भी सही है। दोनों ने हाथ में चिलम पी और अपने साथ बैठ कर के, और जब हीरा अपने घर गया, होरी अंदर भोजन करने चला गया। और धनिया रोश में बोली, देखी अपने सपूत की लीला, इतनी रात हो गई है और अभी अपने ही सेल से छुट्टी नहीं मिली है। मैं सब जानती हूँ, मुझको सारा पता है, मुझको सारा पता मिल गया है। बोला कि वह रान लड़की नहीं है, जुनिया है, उसी के फेर में पड़ा रहता है। होरी के कानों में भी इस बात की भनक पड़ी, पर उसे विश्वास नहीं आया था कि गोबर बेचारा इन बातों को क्या जाने। भोला, किसने कहा तुमसे? धनिया प्रचंड हो गई, बोली, तुमसे छिपी होगी, और तो सभी जगह चर्चा चल रही है। यह है भुग, वह 72 घाट का पानी पिए हुए हैं, इसे उंगलियों पर नचा रही है और यह समझता है कि वह उस पर जान देती है। तुम उसे समझा दो, नहीं कोई ऐसी वैसी बात हो गई तो कहीं के नहीं रहेंगे। यानी गोबर और जुनिया जो प्रेम प्रसंग था उसके बारे में बोल रही है ये जुनिया। होरी का दिल उमंग था, चूल्हे की सूझी। जुनिया देखने सुनने में तो बुरी नहीं है, उसी से कर ले सगाई, ऐसी सस्ती महरिया और कहाँ मिलेगी। महरिया मतलब पत्नी। धनिया को ये चूल्हे तीर सा लगा। जुनिया इस घर में आए तो मुँह जुलस दूँ। धनिया को ये बात बुरी लगी कि जुनिया अगर इस घर में आई तो मैं मुँह जुलस दूँ। रांड का गोबर की चहेती है तो उसे लेकर के जहाँ चाहे चली जाए। जुनिया और गोबर का क्या था? प्रेम प्रसंग था, परंतु धनिया को पसंद नहीं था। और जो गोबर इसी घर में आए तो इन दोनों लड़कियां किसके गले बांधेंगे? फिर बिरादरी में तुम्हें कौन पूछेगा? कोई द्वार पर खड़ा तक नहीं होगा, उसे उसकी क्या परवाह है। इस तरह नहीं छोड़ूंगी, लाला को मरमर के पाला है। जुनिया आकर राज करेगी, मुंह में आग लगा दूंगी रांड की। बस गाली गाली दे रही है। तो सहसा गोबर आकर के घबराई हुई आवाज़ में बोला, दादा, सुंदरिया को क्या हो गया है? क्या काले नाग ने छू लिया? वह तो तड़प रही है। होरी चौके में जा चुका था, थाली सामने छोड़ करके बाहर निकल आया और बोला, क्या ऐसे गुण मुँह से निकालते हो? अभी तो मैं देखे आ रहा हूँ, लेटी थी। तीनों बाहर गए, चिराग लेकर के देखा, सुंदरिया के मुंह में पिचकूर निकल रहा था, मतलब झाग आ रही थी, पिचकूर। आंखें पथराई थी, पेट फूल गया था, चारों पांव फैल गए थे और धनिया सिर पीटने लगी। होरी पंडित दाता दीन के पास में दौड़ा। गांव में पशु चिकित्सक के वहीं आचार्य हैं, सुंदरी गाय को बोलते थे। पंडित जी सोने जा रहे थे, दौड़े हुए आए। दम के दम में सारा गांव जमा हो गया और गाय को किसी ने कुछ खिला दिया हो, लक्षण स्पष्ट थे, साफ विष
दिया गया है, लेकिन गांव में कौन ऐसा मुर्दई है जिसने विष दिया हो? ऐसी वारदात तो इस गांव में कभी हुई नहीं, लेकिन बाहर का कौन आदमी गांव में आया? होरी की किसी से कोई दुश्मनी भी नहीं थी कि उस पर संदेह किया जाए। हीरा ने कुछ कहा सुनी हुई थी, मगर वह भाई भाई का झगड़ा था। सबसे ज़्यादा दुखी तो हीरा ही था और धमकियां दे रहा था कि जिसने यह हत्यारों का काम किया है उसे पाए तो खून पी जाऊंगा। वह लाख गुस्सेल हो पर इतना नीच काम नहीं कर सकता है। आधी रात तक जमघट रहा। सभी होरी के दुख में दुखी थे और बधिक को गालियां भी दे रहे थे। वह इस समय पकड़ा जा सकता तो उसके प्राणों की कुशल न थी। जब ये हाल है तो कोई जानवरों को बाहर कैसे बांधेगा? अभी तक रात बिरात सभी जानवर बाहर पड़े रहते हैं, किसी तरह की चिंता नहीं थी, लेकिन अब तो एक नई विपत्ति आ खड़ी हुई है। क्या गाय थी? बस देखता ही रहे। पूजने जोग थी। 5 सेर दूध से कम न था। 100 का एक एक बाछा होता। आते देर नहीं हुई, यह वज्र कैसे गिर गया, यानी ये विपत्ति आ गई। जब सब लोग अपने अपने घर चले जाते हैं तो धनिया होरी को कोसने लगती है। तुम्हें कोई लाख समझाए करोगे अपने मन की? तुम गाय खोलकर आंगन से चले, तब तक मैं जूझती रही कि बाहर न ले जाओ। हमारे दिन पतले हैं, न जाने कब क्या हो जाए। लेकिन नहीं, उसे गर्मी लग रही है। अब तो खूब ठंड हो गई है, तुम्हारे कलेजा ठंडा हो गया। ठाकुर मांगते थे तो दिया होता तो एक बोझ सिर से उतर जाता कि निहोरा का निहोरा होता, मगर यह तमाचा कैसे पड़ता? कोई बुरी बात होने वाली होती है तो मती पहले ही हर जाती है। इतने दिन बिल्कुल मज़े से घर में बनती रही, न गर्मी लगी न जुड़ियाई। इतनी जल्दी सबको पहचान गई थी कि मालूम ही न होता कि बाहर से आई है। बच्चे इसके सींगों से बिल्कुल खेलते थे, सिर तक न हिलाती थी। जो कुछ नांद में डाल दो चाट पूंछ कर साफ कर देती थी। लक्ष्मी थी, अब आगे के घर क्या रहती। सोना और रूपा भी इस हलचल में सुनकर के क्या होती हैं, जाग जाती हैं और बिलक बिलक करके रोने लग गई। उसकी सेवा का भार अधिकतर उन्हीं दोनों पर था। उनकी संगिनी हो गई थी। दोनों खाकर उठती तो एक एक टुकड़ा रोटी उसे अपने हाथों से खिलाती थी। कैसा जीभ निकाल कर खा लेती थी और जब तक उसके हाथ का कोर ना पा लेती खड़ी ताकती रहती। भाग्य फूटे। सोना और गोबर दोनों लड़कियां रो दो कर सो गई। होरी भी लेट गया। धनिया उसे सिराहने पानी का लोटा रखने आई थी तो होरी ने धीरे से कहा, तेरे पेट में बात पचती नहीं है, कुछ सुन पाएगी कि गांव गोर में ढिंढोरा पीटती फिरेगी? धनिया ने आपत्ति की, भला सुनूं, मैंने कौन सी बात पीटती कि यूँ नाम बदनाम कर दिया? अच्छा तो संदेह किस पर होता है? वो पूछता है। मेरा संदेह तो किसी पर नहीं है, कोई बाहरी आदमी था। किसी से कहोगी तो नहीं? कहूँगी नहीं तो गांव वाले मुझे गहने कैसे गड़वा देंगे? अगर किसी से कहा तो मार डालूँगा। मुझे मारकर सुखी न रहोगे। अब दूसरी मेहरिया नहीं मिल जाती। जब तक हूँ तुम्हारा घर संभाले हुए हूँ। जिस दिन मर जाऊँगी सिर पर हाथ धरकर रोओगे। अभी मुझसे सारी बुराइयाँ ही बुराइयाँ हैं, तब आँखों से आंसू निकलेंगे। मेरा संदेह हीरा पर रहता है। होरी बोलता है कि हीरा ने जहर दिया है। झूठ, बिल्कुल झूठ। हीरा इतना नीच नहीं है, वह मुँह का ही खराब है। मैंने अपनी आँखों से देखा है। सच तेरे सिर की सौं, वो कसम खाता है। तुमने अपनी आँखों से देखा? कब? वही तो, मैं शोभा को देखकर आया तो वह सुंदरिया को की नांद के पास खड़ा था। मैंने पूछा कौन है तो बोला, मैं हूँ हीरा, कोने से आग लेने आया हूँ। थोड़ी देर मुझसे बातें करता रहा, मुझे चिलम पिलाई, वह उधर गया, मैं भीतर आया। वहीं से गोबर ने पुकार मचाई। मालूम होता है कि गाय को बांध करके शोभा के घर गया हूँ और इसने उधर आकर के कुछ खिला दिया है और शायद
फिर यह देखने आया था कि मरी है या अभी तक नहीं मरी है। धनिया ने लंबी सांस लेकर के कहा, इस तरह के होते हैं भाई जिन्हें आप भाई का गला काटने में भी हिचक नहीं होती है। उफ, हीरा मन का इतना काला है और दाढ़ीबाज भी को मैंने पाल पोस करके इतना बड़ा भी कर दिया। अच्छा जा सो जा, मगर किसी को भूल कर भी जिक्र मत करना। कौन सवेरा होते ही लाला को थाने ने पहुँचाऊँ तो अपने असल बाप की नहीं हूँ। यह हत्यारा भाई कहने जोग है। यह भाई का काम है। वह बैरी है, पक्का बैरी, और बैरी को मारने में पाप नहीं, छोड़ने में पाप लगता है। होरी ने धमकी दी, मैं कह देता हूँ धनिया, अनर्थ हो जाएगा। धनिया आवेश में बोली, अनर्थ नहीं, अनर्थ का बाप हो जाए। मैं बिना लाला के बड़े घर भिजवाए मानूंगी नहीं। बड़ा घर जेल को कहा है यहाँ पर। 3 साल चक्की पिसाऊंगी, 3 साल वहाँ से छूटे तो हत्या लगेगी। तीर्थ करना पड़ेगा, भोज करना पड़ेगा। इस धोखे में न रहे लाला, और गवाही दिलाऊंगी तुमसे बेटे के सिर पर हाथ रखवा करके। उसके भीतर जाकर के किवाड़ बंद कर लिए और होरी बाहर अपने को कोसता रहा। जब स्वयं उसके पेट में बात नहीं पची तो धनिया के पेट में क्या पचेगी। अब ये चुड़ैल मानने वाली नहीं है, जिद पर आ गई है तो किसी की सुनती ही नहीं है। आज उसने अपने जीवन में सबसे बड़ी भूल की। चारों ओर नीरव अंधेरा छाया हुआ था। दोनों बैलों के गले की घंटियां कभी कभी बज उठती थी और 10 कदम पर मृतक गाय पड़ी हुई थी और होरी घोर पश्चाताप की करवटें बदल रहा था। अंधकार के प्रकाश की रेखा कहीं पर नजर नहीं आ रही थी। इस प्रकार से अपना 8वां परिच्छेद है वो पूरा हो जाता है। अब अपन लगे हाथ ही देखते हैं 9वां परिच्छेद भी पढ़ डालते हैं, क्या है कि फिर टाइम कमी है अपने पास में। प्रातःकाल होरी के घर में एक पूरा हंगामा हो जाता है। गाय मरने के बाद होरी धनिया को मार रहा था और ये अपनी पत्नी पे गुस्सा निकाल रहा। धनिया उसे गालियां दे रही थी। दोनों लड़कियां बाप के पाँव से लिपटी चिल्ला रही थी और गोबर माँ को बचा रहा था। बार बार होरी का हाथ पकड़ करके पीछे धकेल देता, पर जो ही धनिया के मुंह से कोई गाली निकल जाती, होरी अपने हाथ छुड़ा करके 2-4 घूंसे लात मार देता। उसका बड़ा क्रोध जैसे किसी गुप्त संचित शक्ति को निकाल लाया हो। इस प्रकार से लड़ाई हो रही। सारे गांव में हलचल मची हुई थी। लोग समझाने के बहाने तमाशा देखने पहुंचते थे। शोभा लाठी टेकता खड़ा हुआ। दाता दीन ने डांटा, ये क्या है होरी, तुम बावड़े हो गए हो क्या? कोई इस तरह घर की लक्ष्मी पर हाथ थोड़ी छोड़ता है। तुम्हें ये रोग न था क्या? हीरा की छूत तुम्हें भी लग गई है। होरी ने पागलपन करके कहा, महाजन तुम इस वक्त न बोलो, मैं आज इसकी बाण छुड़ा करके ही दम लूँगा। मैं जितना ही तरह देता हूँ उतना ही ये सिर चढ़ जाती है, यानी जितनी ढील देता हूँ उतनी। दुनिया सजल क्रोध में बोलती है, महाराज तुम गवाह रहना, मैं आज इसे और इसके हत्यारे भाई को जेल भिजवा करके ही पानी पीऊँगी। इसके भाई ने गाय को माहौर खिला करके मार डाला है। अब जो मैं थाने में रपट लिखाने जा रही हूँ तो यह हत्यारा मुझे मारता है। इसके पीछे अपनी ज़िंदगी चौपट कर दी और उसका मुझे यह इनाम मिल रहा है या दे रहा है। होरी ने दांत पीसकर और आंखें निकाल करके कहा, फिर वही बात मुँह से निकाली, तूने देखा था हीरा को मादुर खिलाते हुए? तू कसम खा जा कि तूने हीरा को गाय की नांद के पास में खड़े नहीं देखा। हाँ मैंने नहीं देखा, देख कसम खाता हूँ, होरी कहता है। बेटे के माथे पर हाथ रख करके कसम खा जा। होरी ने गोबर के माथे पर कांपता हुआ हाथ रख करके कांपते हुए स्वर में कहा, मेरे बेटे की कसम खाता हूँ, मैंने हीरा के नांद के पास में नहीं देखा था हीरा को। धनिया ने जमीन पर थूक करके कहा, थोड़ी है तेरी जुठाई पर। तूने खुद ही मुझसे कहा था कि हीरा चारों तरफ नांद के पास में खड़ा था और अब भाई के पक्ष में झूठ बोलता है। थोड़ी है, अगर मेरे बेटे का बाल भी बांका हुआ तो घर में आग लगा दूंगी, सारी गृहस्थी आग लगा दूंगी। भगवान आदमी के मुँह से बात कह करके इतनी बेशर्मी से
कैसे मुकर जाता है। होरी पाँव पटक कर बोला, जुनिया गुस्सा मत दिखा, नहीं तो बुरा हो जाएगा। मार तो रहा ही था, और मार ले। जुनिया बोली, जा तू अपने बेटे का बाप होगा तो आज मुझे मार कर तब पानी पिएगा। पानी में पापी ने मारते मारते मेरा भूर कर निकाल लिया और फिर भी इसका जी नहीं भरा। मुझे मार कर के समझता है कि मैं बड़ा वीर हूँ। भाइयों ने के सामने भीगी बिल्ली बन जाता है, पापी कहीं का हत्यारा। वो भी बहुत गुस्सेल थी। फिर वह बेन कह करके रोने लगी। इस घर में आकर के उसने क्या ही नहीं झेला है, किसी तरह पेट तन नहीं काटा है, किस तरह एक एक तल्ले की को तरसी है और किस तरह एक एक पैसा प्राणों की तरह सांचा है, किस तरह घर भर को खिला करके आप पानी पीकर सो गई है और आज उन सारे बलिदानों का यह पुरस्कार मिला है। भगवान बैठे यह अन्याय देख रहे हैं और उसकी रक्षा को नहीं दौड़ते हैं। गज की और द्रौपदी की रक्षा करने बैंकुट से दौड़े थे, आज क्यों नींद में सोए हुए हैं। जनमत धीरे धीरे दुनिया की ओर आने लग गया और उसमें अब किसी को कोई संदेह नहीं था। संदेह नहीं रहा कि हीरा ने ही गाय को जहर दिया था। होरी ने बिल्कुल झूठ कसम खाई है। उसको भी लोगों को विश्वास हो गया कि गोबर को भी बाप की इस झूठी कसम और उसके फलस्वरूप आने वाली विपत्ति की शंका ने होरी को विरुद्ध कर दिया था। उस पर जो दाता दीन ने डांट लगाई तो होरी परास्त हो गया, चुपके से बाहर चला गया और सत्य की विजय हो गई। दाता दीन ने शोभा से पूछा, तुम कुछ जानते हो शोभा, क्या बात हुई? शोभा जमीन पर लेटा हुआ बोला, मैं तो महाराज 8 दिन से बाहर नहीं निकला था। होरी दादा कभी कभी आकर के कुछ दे आते थे, उसी से काम चलता था। रात भी वह मेरे पास आए थे। किसने क्या किया मैं कुछ नहीं जानता। हाँ, कल सांझ को हीरा मेरे घर खुरपी मांगने आया था, कहता था कि एक जड़ी खोदना है। फिर जब से मेरी उससे भेंट भी नहीं हुई है। धनिया इतनी सह पा करके बोलती है कि पंडित दादा वह उसी का काम है। शोभा के घर में खुरपी मांग करके लाया और कोई जड़ी खोद करके गाय को खिला दी। उस रात को जो झगड़ा हुआ उस दिन से वह खार खाए बैठा हुआ था। क्या झगड़ा हुआ तब से? दाता दीन बोले, ये बात साबित हो गई है कि उसे हत्या लगेगी। पुलिस कुछ करे या न करे, धर्म तो बिना दंड दिए न रहेगा। चली तो जा, रुपया हीरा को बुला ला। कहाँ पंडित दादा बुला रहे हैं। अगर उसने हत्या नहीं की है तो गंगाजली उठा ले और चोरे पर चढ़ करके कसम खा ले। धनिया बोली, महाराज उसके कसम का कोई भरोसा नहीं है, झटपट खा लेगा। जब उसने झूठी कसम खा ली, जो वह बड़ा धर्मात्मा बनता है, तो हीरा का क्या विश्वास है। अब गोबर बोला, खा ले झूठी कसम, वंश का अंत हो जाए। बूढ़े जीते जी रहें, जवान जीकर क्या करेंगे। रूपा एक क्षण में आकर के बोली, काका घर में नहीं है पंडित दादा, काकी कहती है कहीं पर चले गए हैं। दाता दीन ने लंबी दाढ़ी फटकार कर कहा कि तूने पूछा नहीं कहाँ चले गए हैं? क्या घर में छिपा बैठा न हो? देखो तो सोना भीतर तो नहीं बैठा है। धनिया ने टोका, उसे मत भेजो दादा, हीरा के सिर हत्या सवार है, न जाने क्या कर बैठे। दाता दीन ने खुद लकड़ी संभाली और खबर लाए कि हीरा सचमुच कहीं चला गया है। पुनिया कहती है लुटिया डोर और डंडा सब लेकर के गए हैं। पुनिया ने पूछा कहाँ जाते हो, पर वह बताया नहीं, यानी वो बता के नहीं गया। उसने 5 रुपये आड़े में रखे थे, रुपये वहाँ नहीं हैं, शायद रुपये भी लेता गया। धनिया शीतल हृदय से बोली, मुँह में कालिख लगाकर कहीं भागा होगा। शोभा बोला, भाग के कहाँ जाएगा, गंगा नहाने नहीं चला गया हो। धनिया ने शंका की, गंगा जाता तो रुपया क्यों ले जाता, और आजकल कोई पर्वत भी तो नहीं है। इस शंका का कोई समाधान नहीं मिला। साधारण धारणा दृढ़ हो गई। आज होरी के घर भोजन नहीं पका, न किसी ने बैलों को कोई साना पानी दिया। सारे गांव में सनसनी फैल गई। 2-2 4-4 आदमी जगह जगह जमा होकर के इसी विषय पर आलोचना कर रहे थे।
हीरा अवश्य कहीं भाग गया है। देखा होगा कि भेद खुल गया, अब जेल जाना पड़ेगा, हत्या अलग लगेगी, बस कहीं भाग गया। पुनिया अलग रो रही थी, कुछ ने कहा, कुछ ने सुना, न जाने कहाँ चल दिए। जो कुछ कसर रह गई थी वह संध्या के समय हल्के के थानेदार ने आकर के पूरी कर दी। गांव के चौकीदार ने इस घटना की रपट जैसे उसका कर्तव्य था, और थानेदार साहब भला अपने कर्तव्य से कब चूकने वाले थे। अब गांव वालों को भी उसकी सेवा सत्कार करके अपने कर्तव्य का पालन करना चाहिए। दाता दीन, झिंगूर सिंह, नोखेराम, उसके चारों प्यादे मंगरू शाह और लाल पट्टेश्वरी सभी आ पहुँचे और दारोगा जी के सामने हाथ बांध करके खड़े हो गए। होरी की तलबी हुई। जीवन में यह पहला अवसर था कि वह दारोगा के सामने आया हो। ऐसा डर रहा था जैसे फांसी हो जाएगी। धनिया को पीटते समय उसका एक एक अंग फड़क रहा था। दारोगा के सामने कछुए की भांति भीतर सिमटा जा रहा था। दारोगा ने उसे आलोचक नेत्रों से देखा और उसके हृदय तक पहुंच गए। आदमियों की नस पहचानने का उन्हें अच्छा अभ्यास था। किताबी मनोविज्ञान में कोरे पर व्यवहारिक मनोविज्ञान में मर्मज्ञ थे। यकीन हो गया कि आज अच्छे का मुँह है देखकर उठे, और होरी का चेहरा कह देता है कि इसे केवल एक गुड़की काफ़ी है। दारोगा ने पूछा, तुझे किस पर शुबह है, कि भाई तुझे गाय मारने किस पर शक है। होरी ने जमीन छुई और हाथ बांध करके बोला, मेरा शुबह किसी पर नहीं है सरकार, गाय अपनी मौत मरी है, बूढ़ी हो गई थी। धनिया ने पीछे से आकर वो तुरंत बोलती है कि गाय मरी है, तुम्हारे भाई हीरा ने मारी है, और सरकार ऐसे बोडम नहीं है, जो कुछ तुम कह दोगे वह मान लेंगे, यहाँ से जांच तहकीकात करने आए हैं। दारोगा ने पूछा, ये कौन औरत है। कई आदमियों ने दारोगा से कुछ बातचीत कहने का सौभाग्य प्राप्त करने के लिए चढ़ा ऊपरी की। एक साथ बोले, अपने मन को इस कल्पना से संतोष दिया कि पहले मैं बोलूं। होरी की घरवाली है सरकार, तो इसे बुलाओ, मैं पहले इसका बयान लिखूंगा। वह कहाँ है हीरा। शिष्ट जनों का एक स्वर ने कहा, वह तो आज सवेरे से ही कहीं पर चला गया है सरकार, मैं उसके घर की तलाशी लूँगा। तो होरी की सांस ऊपर तले होने लग गई। उसके भाई हीरा के घर की तलाशी होगी और हीरा घर पर नहीं है, और फिर होरी के जीते जी उसके देखते ये तलाशी न हो पाएगी, और धनिया से अब उसका कोई संबंध नहीं है, जहाँ चाहे जाए। जब वह उसकी इज्जत बिगाड़ने पर आ गई तो उसने उसके घर में कैसे रह सकती है। जब गली ठोकर खाएगी गली गली में, तब उसे पता चलेगा कि गांव के शिष्ट जनों ने उस महान संकट को टालने के लिए कानाफूसी शुरू कर दी। दाता दीन जो था वो गंजा सिर हिला करके कहा कि ये सब कमाने का ढंग है, पूछो हीरा के घर में क्या रखा है। पट्टेश्वरी लाल बहुत लंबे थे, वह लंबे होकर के भी बेवकूफ़ न थे। अपना लंबा काला मुँह और लंबा करके बोले, और यहाँ आया है किस लिए। जब आया है बिना कुछ लिए दिए गया कब है। झिंगूर सिंह ने होरी को बुला करके उसके कान में कहा, निकालो जो कुछ देना हो, यूं गला नहीं छूटेगा। दारोगा ने अब जरा गरज करके कहा, मैं हीरा के घर की तलाशी लूँगा। होरी के जो मुख है उसका रंग उड़ गया, जैसे देह का सारा रक्त सूख गया हो। तलाशी उसके घर की हुई तो उसके भाई के घर की हुई तो एक ही बात है। हीरा अलग सही, पर दुनिया तो जानती है कि वह उसका भाई है, मगर इस वक्त उसका कुछ नहीं है। उसके पास रुपए होते तो वह उसी वक्त 50 रुपये ला करके दारोगा जी के चरणों में रख देता और कहता, सरकार मेरी इज्जत अब आपके हाथ में है। मगर उसके पास तो जहर खाने को भी एक पैसा नहीं है। धनिया के पास चाहे 2-4 रुपये पड़े हों, वह चुड़ैल भला क्यों देने लगी। मृत्युदंड पाए हुए आदमी की भांति सिर झुकाए अपने ही अपमान की वेदना का तीव्र अनुभव करता हुआ चुपचाप खड़ा था। दाता दीन ने होरी को सचेत करते हुए कहा कि अब इस तरह खड़े रहने से काम नहीं चलेगा।
होरी रुपए की कोई जुगत करो। होरी दीन स्वरूप बोला, अब मैं क्या अर्ज करूँ महाराज, अभी तो पहले ही गठरी सिर पर लदी है और किस मुँह से मांगूँ, लेकिन इस संकट से उबार लो। जीता रहा तो कोड़ी कोड़ी चुका दूंगा, मैं मर भी जाऊं तो गोबर तो है ही तुम्हारे पास में। नेताओं में आपसी सलाह होने लग जाती है और दारागो जी को क्या भेंट किया जाए। दाता दीन ने 50 का प्रस्ताव रखा। जिंगूर सिंह अनुमान से 100 से कम पर सौदा नहीं होगा। नोखे राम ने 100 के पक्ष में थे और होरी के लिए 100 और 50 में कोई अंतर नहीं था। इस तलाशी के संकट उसके सिर से टल जाए, पूजा चाहे जितनी ही चढ़ानी पड़े, मरे को मन भरी लकड़ी से जलाओ या फिर 10 मन से, उसे क्या चिंता है। मगर पट्टेश्वरी से यह अन्याय न देखा गया। कोई डाका या कत्ल तो नहीं हुआ है, केवल तलाशी हो रही है, इसके लिए 20 रुपये बहुत है। नेताओं ने धिक्कार है। नेताओं ने कहा, तो फिर दारागो जी से बातचीत करना, हम लोग नगीच न जाएंगे, कौन गुड़कियाँ जाए। होरी ने पट्टेश्वरी के पांव पर सिर रख दिया। भैया मेरा उद्धार करो, जब तक जीऊँगा तुम्हारी ताबेदारी करूँगा। दारोगा जी ने फिर अपने विशाल वक्ष और विशाल तरु जो उधर था उसकी पूरी शक्ति से कहा, कहाँ है हीरा का घर, उस घर की तलाशी करनी है। पट्टेश्वरी ने आगे बढ़ करके दारोगा जी के कान में कहा, तलाशी लेकर क्या करोगे हुजूर, उसका भाई आपकी ताबेदारी के लिए हाजिर है। दोनों आदमी ज़रा अलग जाकर के बातें करने लग गए। कैसा आदमी? बहुत ही गरीब हुजूर, भोजन का ठिकाना नहीं है। सच? हाँ हुजूर, ईमान से कहता हूँ। अरे तो क्या एक 50 का डोल भी नहीं है कि 50 रुपये भी नहीं देगा? कहाँ से देगा साहब, 10 मिल जाएं तो 1000 समझिए, 10 रुपये मिल जाएं तो भी 50 तो 50 जन्म में भी मुमकिन नहीं है, वह भी जब कोई महाजन खड़ा हो जाएगा। दारोगा ने 1 मिनट तक विचार करके कहा, तो फिर उसे सताने से क्या फ़ायदा? मैं ऐसों को नहीं सताता जो आप ही मर रहे हैं कि भाई गरीब आदमी को परेशान नहीं करेंगे। पट्टेश्वरी ने देखा निशाना और आगे जा पड़ा। बोले, नहीं हुजूर, ऐसा नहीं कीजिएगा, नहीं फिर हम कहाँ जाएंगे, हमारे पास दूसरी और कौन सी खेती है। तुम इलाके के पटवारी हो, जो कैसी बातें कर रहे हो। जब ऐसी ही कोई अवसर आता है ऐसा, तो आपकी बदौलत हम भी कुछ पा जाते हैं। नहीं, पटवारी को कौन पूछता है। अच्छा जाओ, 30 रुपये दिलवा दो, तो 20 रुपये हमारे और एक 10 रुपये तुम्हारा। 4 मुखिया इसका ख्याल कीजिएगा। अच्छा आधे आधे पर रखो, जल्दी करो, मुझे देर हो रही है। पट्टेश्वरी ने जिंगूर सिंह से कहा कि जिंगूर ने होरी को इशारा करके बुलाया और अपने ही घर ले गया और 30 रुपये गिन करके उसके हवाले किए और एहसान से दबाते हुए बोले, आज ही कागज़ लिख देना, तुम्हारा मुँह देख करके रुपये दे रहा हूँ, तुम्हारी भलमनसी पर। होरी ने रुपये लिए और अंगोछे की कोर में बांधे और प्रसन्न मुख से आकर के दारोगा की ओर चला गया। सहसा जनिया आती है और दनिया झटपटा करके आगे बढ़ी और अंगोछी एक झटके के साथ उसके हाथ से छीन ली और गांठ पक्की नहीं थी, झटका पाते ही खुल गई और सारे के सारे रुपए ज़मीन पर बिखर गए। नागिन की तरफ फुंकार कर बोली, ये रुपए कहाँ से लाए हो? लाया जा रहा है, बता। भला चाहता है तो सब रुपए लौटा दे, नहीं कह दे तो हूँ कि घर के प्राणी रात दिन मरे और दाने दाने को तरसे, लगता भी पहनने को मैसर न हो, और अंजुली भर रुपए लेकर चला इज्जत बचाने। ऐसी बड़ी है तेरी इज्जत, जिसके घर में चूहे लौटे वह इज्जत वाला। दारोगा तलाशी तो लेगा, ले ले, जहाँ चाहे तलाशी ले ले, कोई दिक्कत नहीं है। एक तो 100 रुपये की गाय मर गई और उस पर भी यह है पलेथन। वाहरी तेरी इज्जत कि भाई इस प्रकार की इज्जत किस काम की। होरी खून का घूंट पी करके रह गया और सारा समूह उसे जैसे थरार उठा हो। नेताओं के सिर में झुक गए। दारोगा का मुँह जरा सा निकल आया। अपने ही जीवन में उसे ऐसी लताड़ नहीं मिली थी। होरी संदिग्ध यानी स्तंभित एक जगह पर खड़ा हुआ था। जीवन में आज पहली बार
धनिया ने उसे भरे अखाड़े में पटकनी दी और आकाश तका दिया, यानी आकाश दिखा दिया। अब वह कैसे सिर उठाए, मगर दरोगा इतनी जल्दी हार मानने वाले नहीं थे। खिसिया करके बोलते हैं, मुझे ऐसा मालूम होता कि इस शैतान की खाल ने हीरा को फंसाने के लिए खुद गाय को जहर दिया है। धनिया हाथ मटका करके बोली, हाँ दिया है, अपनी गाय थी, मार डाली। फिर दूसरे का जानवर तो नहीं मारा। तुम्हारी तहकीकात में यही निकलता है तो यही लिखो। पहना दो मेरे हाथों में हथकड़ियाँ, देख लिया तुम्हारा न्याय और तुम्हारी अकल की दौड़। गरीबों का गला काटना दूसरी बात है, दूध का दूध और पानी का पानी करना दूसरी बात है। होरी जो है वो आंखों से अंगारे बरसता धनिया की ओर लपका, पर गोबर सामने आकर के खड़ा हो गया और उग्र भाव में बोला, अच्छा दादा, अब बहुत हुआ है, पीछे हट जाओ। नहीं, मैं कही देता हूँ, मेरा मुँह न देखोगे, तुम्हारे ऊपर हाथ न उठाऊंगा, ऐसा कपूत नहीं हूँ। यही गले में फांसी लगा लूँगा कि मैं खुद ही मर जाऊँगा। होरी ने जो होता वो पीछे हट गया और धनिया शेर होकर बोली, तू हट जा गोबर, देखूँ तो क्या करता है मेरा। दारोगा बैठे हैं, उनकी हिम्मत देखूं। घर में तलाशी होने से इसकी इज्जत जाती है। वह अपनी महरिया को सारे गांव के सामने लतियाते से इसकी इज्जत नहीं जाती है। यही तो वीरों का धर्म है। बड़ा वीर है ना किसी मर्द से लड़, जिसकी बाहों को पकड़ करके आया है उसे मार कर बहादुर, जिसको बाहों पकड़ करके लाया है उसको मार करके बहादुर नहीं कहलाएगा। तू समझता होगा। मैं इसे रोटी कपड़ा देता हूँ, आज से अपना घर संभाल। देख तो इसी गांव में तेरी छाती पर मूंग डलकर रहूंगी। नहीं, मैं उससे अच्छा खाऊं और पहनूंगी, इच्छा हो तो देख ले। होरी प्रास्त हो जाता है। होरी प्रास्त हो गया। उसे ज्ञात हुआ कि स्त्री के सामने पुरुष कितना निर्बल, कितना निरुपाय। नेताओं ने रुपए चुन करके उठा लिए थे और दारोगा जी को वहाँ से चलने को और इशारा कर दिया। धनिया ने एक ठोकर और जमा दी। जिसके रुपए हों उसे ले जाकर दे दो, हमें किसी के उधार नहीं लेना है, और जो देना है तो उसी से ले लेना। मैं दमड़ी भी नहीं दूंगी, चाहे मुझे हाकिम के इल्ज़ाम तक भी चढ़ना पड़े। हम बाकी चुकाने को 25 रुपये मांगते थे, किसी ने नहीं दिए। आज अंजुली भर रुपए ठनाठन निकाल दिए गए हैं। मैं सब जानती हूँ। यहाँ तो बांट बंटवारा होने वाला था। सभी के मुंह मीठे होते हैं। ये हत्यारे गांव के मुखिया हैं, गरीबों का खून चूसने वाले हैं। सूद ब्याज, टेढ़ी सवाई, नजराना, घूस घास खाते जाते हैं और गरीबों को लूटते जाते हैं। उस पर सुराज चाहिए। जेल जाने से सुराज नहीं मिलेगा, सुराज मिलेगा धर्म से, न्याय से। स्वराज्य की बात कर रही हो। नेताओं के मुंह पर कालिक सी लगी हुई है, दारोगा के मुंह पर झाड़ सी फटी हुई है। इज्जत बचाने के लिए हीरा के घर की ओर चले। रास्ते में दारोगा ने स्वीकार किया, औरत है बड़ी दिलेर। पट्टेश्वरी बोले, दिलेर है हुजूर, कर्कशा है, ऐसी औरत को तो गोली मार देनी चाहिए। तुम लोगों का माफिया तंग कर दिया उसने, 4 तो मिलते ही। हुजूर के भी 15 रुपये गए हैं, मेरे कहाँ जा सकते हैं साहब। वह नहीं देगा, गांव के मुखिया देंगे, और 15 रुपये की जगह पूरे 50 रुपये। आप लोग चटपट इंतज़ाम कीजिए। पट्टेश्वरी ने हंस करके कहा, हुजूर बड़े दिल्लगीबाज हैं। दादा दीन बोले, बड़े आदमियों के यही लक्षण हैं, ऐसे भाग्यवानों के दर्शन कहाँ होते हैं। दारोगा जी ने कठोर स्वर में कहा, यह कुशामत फिर कीजिएगा। इस वक्त तो मुझे 50 रुपये दिलवाइए नगद, और यह समझ लो कि आनाकानी की तो मैं तुम चारों के घर की तलाशी लूँगा। बहुत मुमकिन है कि तुमने हीरा और होरी को फंसा करके उनसे 50 ऐंठने के लिए यह पाखंड रचा हो। नेतागण तभी तक यही समझ रहे थे कि दारोगा विनोद कर रहे हैं। झिंगूर सिंह ने आंख मार करके कहा, निकालो 50 रुपये पटवारी साहब। नोखेराम ने इसका समर्थन किया, पटवारी साहब का इलाका है, उन्हें ज़रूर आपकी खातिर करनी चाहिए। पंडित नोखेराम की चौपाल आ गई थी। दारोगा जी के लिए चारपाई लाई गई, उस पर बैठ गए।
और बोले, तुम लोगों ने क्या निश्चय किया है? रुपये निकालते हो या फिर तलाशी करवाते हो? यानी सारी बातें बताओ। दाता दीन ने आपत्ति की, मगर हुजूर, मैं अगर मगर कुछ नहीं सुनना चाहता। झिंगुर सिंह ने सहसा कहा, सरकार, यह तो सरासर 15 मिनट का समय देता हूँ। थानेदार साहब बोल गए, अगर इतनी देर में पूरे 50 रुपये नहीं आए तो तुम चारों के घर की तलाशी होगी। और गंडा सिंह को जानते हो, उसको मारा पानी भी नहीं मांगता है। पट्टेश्वर ने तेज स्वर में कहा, आपको अख्तियार है, तलाशी ले लो। ये अच्छी दिल लगी है, काम कौन करे और पकड़ा कौन जाए। मैंने 25 साल थानेदारी की है, जानते हो, लेकिन ऐसा अंधेरा तो कभी नहीं हुआ। तुमने अभी अंधेरा नहीं देखा। कहो तो दिखा दूं, एक एक को 5-5 साल के लिए भिजवा दूं। यह है मेरे बाएं हाथ का खेल है। डाके में सारे गांव को काले पानी भिजवा सकता हूं। इस धोखे में नहीं रहिएगा, ऐसा वो समझाता है। चारों सज्जन चौपाल के अंदर जाकर के विचार करने लगे। फिर क्या हुआ? किसी को मालूम हुआ दारोगा प्रसन्न दिखाई दे रहे थे और चारों सज्जनों के मुंह पर फटकार बरस रही थी। दारोगा घोड़े पर सवार होकर के चले गए और चारों नेता दौड़ रहे थे। घोड़ा दूर निकल गया और चारों सज्जन लौटे और इस तरह मानो किसी प्रियजन का संस्कार करके शमशान से लौट रहे हैं। सहसा दाता दीन बोले, मेरा शराप न पड़े तो मुँह ने दिखाऊं। नौखेराम समर्थन किया, ऐसा धन कभी फलते नहीं देखा है। पट्टेश्वरी ने भविष्यवाणी की, हराम की कमाई हराम में ही जाएगी। इस प्रकार विचार करते हैं। फिर आगे झिंगुर सिंह को ईश्वर की न्यायप्रियता पर संदेश हो गया। भगवान ने जाने कहाँ है, ये अंधेरा देख करके कि पापियों को दंड नहीं देते हैं। इस वक्त इन सज्जनों की तस्वीरें खींचने लायक थी। इस प्रकार से अपन ने इस वीडियो में 8वां और 9वां परिच्छेद पढ़ लिया है और 10वां परिच्छेद अपन नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।